नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एकादशी के बारे में जानते हैं। एकादशी क्या है और क्यों मनाई जाती है। तो बिना देरी किए चलो करते हैं एकादशी कथा शुरू। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुने। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ एक धृति नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपान नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भगत था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इसमें से धृष्टबुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता और भाइयों तथा सगे संबंधियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्य और दृष्टि सगी साथियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से
अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा ना देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यार से दुखी होकर खाने की खोज में फिर रहा था तो कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम बैसाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत के मोह आदि से सब नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में इस व्रत के श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय विष्णु भगवान की जय। अब वीडियो का समापन करते हैं। कथा समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। एक प्यारा सा कमेंट जय विष्णु भगवान लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।